नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट या एस्टेट जीके क्लास, जिसमें क्लास 1 हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम क्लास 2 पढ़ेंगे सीटेट या एस्टेट जीके का। डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके अर्थ को समझा था और विविधता के प्रकार को भी समझा था, अर्थ को समझा था। और आज हम पढ़ेंगे भारत में विविधता के पहलू। इससे बहुत सारा जीके कवर होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं जैसे विविधता के प्रकार, अर्थ, ये सब कंसेप्चुअल के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब जो पढ़ेंगे इसमें कंसेप्चुअल एवं फैक्चुअल दोनों चीज़ें कवर करेंगे। भारत में विविधता के जो पहलू हैं, इससे बहुत सारा फैक्चुअल जीके जो है कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अर्थ को समझा, इसके स्वरूप को समझा। भारत में विविधता पाई जाने वाली जो प्रकार हैं उसको भी समझा। प्रजातीय विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता और जातीय विविधता, इसको हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है, आप डिस्क्रिप्शन में करके पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हो वहाँ पर, लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत में जो विविधता है इसके कौन कौन से पहलू हैं इसको पढ़ते हैं। भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर विविधता पाई जाती है और इसमें एकता भी है। भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक हर स्तर पर विविधता में एकता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो इसका जो विविधता है, पहलू है पहला भाषा। भाषा के अंतर्गत कुछ जीके कवर होगा, उसको पढ़ते हैं। भारत में जो है भौगोलिक सीमा, भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अनेक भाषाएं या बोलियां प्रचलित हैं और अनेक तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ देखिए, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन है और प्रारंभ में 14 भाषाओं का वर्णन था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी जो है 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। हमारे संविधान में वर्णन किया गया है 22 भाषाओं का। कितना अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में, याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में 14 और अभी वर्तमान में 22, 8वीं अनुसूची में। कुछ शास्त्रीय भाषा है, जैसे अगर हम शास्त्रीय बोलते हैं, शास्त्रीय लैंग्वेज भी होता है, शास्त्रीय नृत्य भी होता है। तो ये शास्त्रीय कब बन जाता है, किसे कहेंगे शास्त्रीय, इसको समझते हैं। देखिए, यह एक मतलब ऐसा नृत्य कला होता है, या अगर भाषा बोलते हैं शास्त्रीय भाषा या शास्त्रीय नृत्य कला, ऐसा भाषा या नृत्य कला होता है जिसके सिद्धांत या औचित्य जो है या फिर प्रशिक्षण आदि एक सीखने वाले को प्राचीन भारतीय परंपरा से जोड़ देता है। तो वही क्या कहलाता है? शास्त्रीय। जो प्राचीन भारतीय परंपरा से जोड़ता है वही शास्त्रीय कहलाता है, चाहे वो भाषा हो या नृत्य हो। तो अगर भाषा से जोड़ता है तो भाषा कहलाएगा शास्त्रीय भाषा। अगर नृत्य से जोड़ देता है, नृत्य सीखने वाले को भारतीय परंपरा से जोड़ देता है, तो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने शास्त्रीय के बारे में समझा। अब है कि भाषा जो है, भारत में जो बोलियां जो बोली जाती हैं, अनेक बोलियां बोली जाती है, भाषाएं भी अनेक प्रचलित हैं। तो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में जो बोली जाती है उसको हम देख लेते हैं, चूँकि जीके में ये काम आ सकता है। हिंदी लैंग्वेज संपूर्ण भारत में बोली जाती है, मुक्त उत्तर प्रदेश यानी मुक्त उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर क्या है, हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मुख्यतः की बात होगा तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत और संपूर्ण भारत में वैसे हिंदी बोली जाती है। अगर मराठी की बात कर लेते हैं, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, पंजाबी पंजाब में। ये चारों तो याद ही रहेगा। उसके बाद सिंधी लैंग्वेज जो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। सिंधी लैंग्वेज
कैसे याद रहेगा? यहाँ पे ये भारत है, मान लेते हैं ये भारत है, ऐसे करके भारत है ये। तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी गुजरती है और पंजाब यहाँ है, राजस्थान है, उसके बाद गुजरात है। तो सिंधु नदी के बगल में ही है, इसीलिए सिंधी लैंग्वेज हम याद रखेंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तीनों एक लाइन से। इस तरह से नेपाली लैंग्वेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड नेपाली लैंग्वेज। उसके बाद डोगरी की बात कर लेते हैं। डोगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ आप देखिए डोगरी लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा, एक ये याद रखना पड़ेगा। बंगाली याद नहीं रखना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। उसके बाद बोडो असम में है, ये भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद संथाली की बात कर लेते हैं, झारखंड में संथाल जनजाति से याद रखेंगे, झारखंड। तो लैंग्वेज भी संथाली बोली जाती है कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में मैथिली भी बोली जाती है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। उड़िया लैंग्वेज जो है उड़ीसा में बोली जाती है। तो ये सब नाम पे है, एकदम याद हो जाएगा। अब कोंकणी, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, इसको याद रखना पड़ेगा। एक असम का याद रखना पड़ेगा, जो कौन सा लैंग्वेज है असम का? बोडो। और जम्मू कश्मीर का याद रखना पड़ेगा, कौन सा लैंग्वेज है? डोगरी। कन्नड़ की बात कर लेते हैं। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम भाषा जो है केरल में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। उसके बाद झारखंड की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य में इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यानी भाषा के दृष्टिकोण से भी भारत में विविधताएं हैं। अब कला एवं नृत्य के दृष्टिकोण से जो भारत में विविधताएं हैं उसको देखेंगे तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग लोक नृत्य है, अलग अलग नृत्य कला है। तो इसको पढ़ते हैं, कुछ कुछ नृत्य कला को याद रखना पड़ेगा, जीके में फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो झारखंड में छऊ है, विदेशिया है, जट जटिन है, तीनों एकदम इम्पोर्टेंट है, छऊ, विदेशिया और जट जटिन कड़मा। इसके अतिरिक्त डांगा भी है, उसके बाद सरहुल भी है और सोहराई भी है। तो याद कौन सा रखना है? छऊ, विदेशिया, जट जटिन, कड़मा। नेक्स्ट है पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में तो चारों याद रखना है, भांगड़ा, गिद्धा, डफ और धमाल। उसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में गरबा, गसे गुजरात, गसे गरबा, याद रह जाएगा। डांडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रासलीला भी है, भवई भी है और लास्या भी है और पानी हाड़ी भी है। गुजरात का कौन कौन सा याद रखना है? गरबा, डांडिया। इसके अलावा बात करें तो रासलीला है, भवई है, लास्या है और पनी हाड़ी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो लोक नृत्य है गढ़वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। झोड़ा, रासलीला, यहाँ देखिए यहाँ भी है उत्तराखंड में भी और गुजरात में भी रासलीला। तो ये सब याद रखना है, क्योंकि जब कथन टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर कथन में पहला कथन में रासलीला दिया हुआ है, दूसरा कथन में भी रासलीला है और तीसरा कथन इन दोनों पूछ रहा है तो दोनों आंसर होगा। तो इस तरह से गुजरात में जो है रासलीला है और उत्तराखंड में भी रासलीला है। गढ़वाली तो याद रखेंगे, झोड़ा याद रखेंगे। उसके बाद इसके अलावा उत्तराखंड में लोक नृत्य है छोलिया, छोलिया भी इम्पोर्टेंट है, चपादी, उसके बाद कजरी और कुमायूं। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुम्पी, सिद्धि, मधुरी और छड़ी ये भी है आंध्र प्रदेश का। तो दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय और मोहिनी अट्टम। केरल की बात कर लेते हैं। केरल में कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थुलाल मोहिनी अट्टम ये केरल का दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप ओट्टम याद रख सकते हैं, कली अट्टम याद रख सकते हैं और पादयानी याद रख सकते हैं। बाकी दो याद रखना है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है और थुलाल मोहिनी अट्टम भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ पंडवानी, गौड़ी, कड़मा, झूमर। ये देखिए पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गौड़ी भी और कड़मा और झूमर भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो
लोक नृत्य है। डगला भी है, पाली भी है, चपाली भी है, टपाली है और नवारानी भी है। दोस्तों सभी को याद रखना पड़ेगा 2-2, 3-3 कम से कम लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झौंता, डफ और डंडा नाच, ये हिमाचल प्रदेश का है। डंडा नाच इम्पोर्टेंट है और धमान भी और छपेली भी इम्पोर्टेंट है। असम की बात कर लेते हैं। असम में बिहू, बिछुआ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है असम का। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जात्रा, बाउल, कीर्तन, गंभीरा, काठी, याद रख सकते हैं। जात्रा, बाउल, कीर्तन, गंभीरा, काठी। और मरसिया, ढाली भी है। मरसिया और ढाली भी लोक नृत्य है, लेकिन हमें पश्चिम बंगाल का ज़्यादा से ज़्यादा जात्रा याद रखना है, बाउल याद रखना है, कीर्तन, गंभीरा और काठी। अगर आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद मणिपुरी। मणिपुरी में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर से मणिपुरी याद ही रहेगा। इसके अलावा रखात, रखाल, नटरास और महारास, 2 गो रास है, एगो नटरास है, एगो महारास है और एक रखात है, एक रखाल है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी है, तो मणिपुरी तो याद रखना ही है। इसके बाद रखात, रखाल, नटरास और महारास, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में ओडिशी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद घुमड़ा भी है, पैंका है, छऊ है, आया है, सवाड़ी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ओडिशा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, तो ये पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उसके बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में झूमर है, 13 ताली है। राजस्थान में क्या है, झूमर और 13 ताली, तो झूमर बहुत इम्पोर्टेंट है और 13 ताली भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, नकटा, कोली, ललिता, मौनी, पोवारा, लेझिम, गफा, बोहदा और गौड़ीच, ये महाराष्ट्र में है। लावनी और तमशा, ये 2 इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय में लाहो, बांग्ला, दोनों याद रखना है। मेघालय में लाहो, बांग्ला। गोवा में बात करते हैं मांडी, झागोर, खोल, ढकनी, ये गोवा का है, तो गोवा का मांडी याद ही रहेगा। उसके अलावा भी आप याद रखना चाहते हैं झगोर, खोल और ढकनी भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। मुखौटा नृत्य और युद्धा नृत्य 2 ही है, याद रखना है, मुखौटा और युद्धा। उसके बाद कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में यक्षगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनीता भी है, करगा भी है, लाम भी है। उसके बाद जो कर्नाटक में है बीरगास्य भी है, तो यक्षगान सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुनीता, करगा, लाम्बी और बीरगास्य आप याद रख सकते हैं, लेकिन कर्नाटक का यक्षगान जरूर याद रखिए। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में जो है चोंग, खैवा, लीम और नुड़ालीम। चोंग, खैवा, लीम, नुड़ालीम। लीम 2 गो है, एगो नुड़ालीम है, एगो लीम है, एक खैवा है, एक चोंग है। तो इस तरह से नागालैंड का याद हो जाएगा। मिजोरम में खानटम, पाखुपीला और चेरोकान मिजोरम का है। खानटम भी है, पाखुपीला भी है। पाखुपीला, खानटम और चेरोकॉन ये मिजोरम का है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है रौफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रौफ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद कूद भी है, डंडा नाच, कूद डंडा नाच, ये जम्मू कश्मीर का। दमाली और मंदजास, दमाली, रौफ, ये जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जो है सबसे इम्पोर्टेंट भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने बताया कि जो ऐसा नृत्य होता है, नृत्य कला होता है जिसके सिद्धांत और चित्त प्रशिक्षण आदि एक सीखने वाले को प्राचीन भारतीय परंपरा से जोड़ देता है, तो उसी को कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी और जद्दा, चाचरी, ये सब है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद इसके अलावा जैता भी है एक उत्तर प्रदेश का। तो सबसे इम्पोर्टेंट रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी याद रखना है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भारत में जो विविधता के विभिन्न पहलू हैं। इसमें कुछ और जीके कवर होगा, मैदानी भाग से या भौगोलिक विविधता, रेगिस्तानी भाग, उसके बाद प्रायद्वीपीय भाग से, तटीय भाग से और द्वीपीय भाग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।